नमस्कार। अमृतधारा न्यूज पर स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक महान लेखक जिनकी बात की जाए, कहां से उनको प्रेरणा मिली, किस लेवल पे उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं कोई पुस्तक लिखूं, तो ऐसे में लेखक का जो दायरा है, लेखने की जो कलम की ताकत है वो बहुत मायने रखती है और कलम का दायरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में जिनसे शिक्षा की प्रेरणा इनको मिली एक लिखने की, वो भी इनके साथ इनके गुरुजन हैं और भाई हैं मेरे साथ। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। इन्होंने जो किताब लिखी है, एक गांव धनौरी से, एक बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। ग्रामीण आंचल में रह करके अपने विचारों को एक कलम की ताकत से एक लयमय तरीके से उनको लिखना बहुत मायने रखता है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए मुझे। जी, मेरा नाम गंगाराम है और मैं गांव धनौरी से बिलोंग करता हूं। ये जो मेरे हैं। गंगाराम जी, आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? जी, मैंने बीए प्रथम तक शिक्षा प्राप्त की है। तो उसके बाद क्यों नहीं आगे बढ़े? पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पढ़ नहीं पाया, मगर मेरा किताबों का अध्ययन करने का अभ्यास छूटा नहीं, मैं पढ़ता रहा। मतलब बेशक स्कूल और कॉलेजेज में आगे नहीं गए, लेकिन आपका जो शिक्षा से लगाव था वो लगातार जुड़ा रहा। तो आपके गुरुजी हैं जिन्होंने आपको प्रेरणा दी? हाँ, ये मेरे गुरुजी मुझे जिन्होंने रोजी रोटी दी, अच्छा। प्रत्येक परिस्थिति में मेरा साथ दिया और एक पिता और पुत्र दोनों का स्नेह मुझे दिया। वेरी गुड। तो ऐसे होनहार बच्चे के जो गाइड रहे, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है सर। राजेश। हाँ जी। राजेश जी, आपका जीवन कैसा है और किस एक प्रेरणा के तहत आपके इतने जो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो लायक बने कि एक पुस्तक लिख सके? मैंने तो उसको बस सिर पे याद रखा थी, पुस्तक इसलिए अपने आप रखी है क्योंकि मैं एक राजमिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा। और मेरे पास ये राजमिस्त्री का काम करता है। अरे वाह! देखिए दोस्तों, कहते हैं कि इरादे बुलंद हों तो कोई भी अड़चन आड़े नहीं आती। तो एक राजमिस्त्री का काम करने वाला भी शिक्षक बन सकता है और प्रेरणा दे सकता है किसी विद्यार्थी को बहुत कुछ करने की। तो आपके जज्बे को सलाम है। ठीक है सर। तो अभी भी आप राजमिस्त्री काम करते हैं? हाँ जी, चिनाई का काम करते हैं? चिनाई काम करते हैं सर। और चिनाई का काम करते करते आपने अपने शिष्य को भी चिनाई के काम में लगा हाँ जी, रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी के लिए। और आज ये लेखक बन गए गंगाराम जी। हाँ जी, आज लेखक बन गए सर। गंगाराम जी, सौभाग्य है आपका कि आपको ऐसे एक गुरु जी मिले। जी, मेरे लिए गुरु सदैव सार्थक रहा है। मैं जिस भी क्षेत्र में गया तो उसी क्षेत्र में मुझे मेरे गुरु का साथ मिला। चाहे मैं चिनाई के मार्ग में गया या लेखनी के कार्य में गया, गुरु मेरे लिए सदैव सार्थक है। और मैं अंतिम शब्द यही कहना चाहूँगा कि मुझे किसी ईश्वर की तलाश नहीं है। मेरे लिए ईश्वर अकेला है, वही गुरु है। और एक इस जो पुस्तक लिखी है उसमें एक दोहा मैंने लिखा है कि मेरे लिए गुरु वो है जिसे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अकेला हूँ गुरु, तुम बिन मेरा कौन, मैं सतगुरु तुमको क्या कहूँ, तुम सुन लेते हो मौन। गुरु मेरे लिए वो है जिसे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भाव मेरी आत्मा की आवाज को सुन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दोहा ये दर्शकों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि गोविंद को मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरु अगर पूर्ण हो तो फिर गोविंद मिलना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन गोविंद को मिलाने वाला जो शख्स है वो गुरु है, और गुरु का दर्जा इस दोहे के माध्यम से बहुत बड़ा ऊंचा हो जाता है। तो अब आपसे मैं बात करूंगा ज्ञान की। आपने जो पुस्तक लिखी है, सबसे पहले उनका नाम बताइए। जी, उस पुस्तक का नाम है आत्मबोध। आत्मबोध। आत्मबोध का दर्शक सीधा सा अंदाजा लगाएंगे, अपना आत्म मंथन, यानी अपने आप को जानना और जीवन के बारे में सच्चाई को जानना। हाँ जी सर जी। तो कितने पार्ट आपने इस पुस्तक में लिखे हैं? जी सर जी, मैंने इसमें 4 पार्टों में लिखा है। जी। पहला पार्ट है इसका प्रेम और ध्यान, जिसमें जीवन को समझने का प्रयत्न किया गया है। और दूसरा पार्ट है इसका गृहस्थ, एक पति पत्नी के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है, जो परिस्थितियां मेरे जीवन में गुजरी और रूप कविताओं का रूप डालती गई। और तीसरा पार्ट है जिसका समाज, जिसमें मेरा समाज में क्या योगदान रहा है, मैंने समाज के विषय में क्या चिंतन किया। और जो चौथा पार्ट रहा मैं और वो, उसमें मेरी और मेरे माँ और गुरु के बीच का संवाद है। जब मेरे पास माँ थी तब नहीं था, जब मेरे पास माँ है तब मैं क्या था। उसमें 1 गजल, 2 कविताएं और 25 शेरों का वर्णन किया गया है। आपने शिक्षा भी इतनी कोई PhD तक नहीं की, फर्स्ट ईयर तक यानी BA प्रथम वर्ष तक आपने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन फिर भी आप लेखक बन गए।
तो इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज सर जी ये है, जिसको मैंने लेखनी में प्रथम गुरु बनाया वो एक आम साधारण व्यक्ति थे, जो मतलब कि साज क्या वो माचिस पे गा देते थे। अच्छा। हाँ, जब उनसे मैंने मेरे पास के गांव में कवि है मोजी राम शरणचंद, उसकी एक कविता वो सुनाते थे। उसकी कविता सुनने के बाद मुझे वैराग्य से हुआ, लेखन के प्रति और गाने के प्रति रुचि मेरी हुई। अब आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, इस उलझन भरी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से और लेखनी के माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं किताब के तौर पर, तो ये कितना बड़ा संघर्ष है? ये संघर्ष जी मेरे 18 वर्षों की मेहनत है, जिसमें मैंने उन दिनों का वर्णन किया जब जो चीज़ मेरे साथ गुजरी, जिसे हालात से मैं गुजरा, वो एक कविता को रूप ढाल लेती थी। जैसे एक लेखनी है, मैं और मेरे परिवार के साथी हम बैठे थे और अचानक से मेरी गुड़िया ने एक दिन कहा कि पिताजी क्या आपका भी कोई बचपना था? तो मेरे साथ जीवन में यदि किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो मैंने व्यक्ति को दोषी कभी नहीं माना, मैंने वक्त को कहा कि तू कर रहा है, और आज ये वक्त है कि बदल गया। और इस पे मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाना चाहूँ। बिल्कुल, जरूर सुनाइए। कि के वक्त तेरा करूं भरोसा, तू रहता एक साथ नहीं, मैंने न्यारे न्यारे रंग देखे तेरा कोई रंग बेकार नहीं। अरे वाह। सुखी करे कदे दुखी करे, कदे भैगा करे बादल काला, कदे भरी सवा में तिलक करवा दे, कदे मुंह करवा दे काला, कदे कदे घोर अंधेरा कर दे, कदे झटका करे उजाला, कदे गंगा सा निर्मल कर दे, कदे कर दे गंगा नाला। शब्द देखा मोटा चाला, मैंने देखी कदे तेरी हार नहीं, के वक्त तेरा करूं भरोसा, तू रहता एक साथ नहीं। धन्य है ऐसे कवि और लेखक जो समाज की हर परिस्थिति से लड़ते हुए फिर भी कहीं ना कहीं अपनी एक कविता को जिंदा रखते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। और जहाँ तक बात आ जाती है, दर्शकों को भी प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि परिस्थितियाँ तो सभी के जीवन में कभी न कभी आड़े आती हैं, लेकिन परिस्थितियों के आड़े आते हुए भी जो व्यक्ति अपनी मंजिल को पा लेता है वो काबिल तारीफ होता है, जिनका साक्षात उदाहरण आपके सामने है। गंगाराम धनोरी एक राजमिस्त्री का काम करते हुए, चिनाई करते हुए फिर भी लेखक बने, और जो आपने अभी लाइनें सुनी है ये कम से कम कोई पीएचडी वाला भी अगर कोई डॉक्टर की बात करे, डॉक्टर की उपाधि लेकर के भी शायद इतने अच्छे तरीके से वो अपनी कविता को व्यक्त ना करे, लेकिन बहुत मायने रखती है। और मैं जानना चाहूँगा, जो इन्होंने आत्मबोध पुस्तक लिखी उसका विमोचन आज करेंगे आप? तो उसका विमोचन भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसका सारांश क्या है, सारांश के बारे में मैं बात करूंगा गंगाराम जी से। उसका निचोड़ क्या है पुस्तक लिखने का और क्या रिजल्ट है? उसका निचोड़ ये है सर जी कि जो मेरे जीवन में गुजरा, एक मेरा जितनी पुस्तकों मैंने अध्ययन किया, साहित्य और जीवन दर्शन मेरा रुचिकर विषय रहे हैं। उन सभी अध्ययन के पश्चात और मेरे प्रेरणा स्रोत चाहे गुरु जी हैं, माता पिता हैं, उनके बाद मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा। उन सभी परिस्थितियों ने मुझे आत्म केंद्रित किया, और एक दौर मेरे जीवन में ऐसा आया कि पुस्तकों से भी मेरा थोड़ा सम्मान हट गया। उस वक्त मेरे हालात है, उस वक्त की मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ कि कितने ज्ञान इकट्ठा कर ले, अमल बिना कल्याण नहीं, ओरा की तो बात करे जा खुद की पार्टी जान नहीं। कि मतलब कि ज्ञान को कितना ही इकट्ठा कर ले, उसका वो व्यर्थ है जब लगा हम उस पर अमल नहीं करते। और जब तक हम दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं अपने कर्मों के लिए, अपने सुख दुख के लिए, तब तक जिंदगी व्यर्थ है। यदि उसके कुछ पंक्तियां हैं, यदि एक संतुष्टि पर पहुंचना है, एक शांति की तरफ दौड़ना है, तो अपने आप को समझना पड़ेगा। क्योंकि यदि मैं दुखी हूं तो मेरे ही किए ही कार्य के कारण दुखी हूं, यदि मैं सुखी हूं तो वह आज भी उसी चीज का परिणाम। क्या आप इस बात को मानते हैं गंगाराम जी कि कर्मों का लेखा जोखा है? जैसा कि एक वाणी में भी आता है कि अमला उते होत नबेड़े खड़ी रहन गया जाता, यानी जो अमल नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी ऊंची जात में पैदा हो जाए, तो वो उसका अधिकारी नहीं है। और अगर छोटी जाति में पैदा होकर भी वो अच्छे कर्म करता है तो कहीं ना कहीं वो विद्वान माना जाता है। तो ये है जी, जो मैं ये कहता हूँ कि जैसे आदमी कर्म की आप बात करते हैं, मेरा मानना ये है कि आदमी चाहे कुछ भी करे, मान लीजिए आप बुरा कर्म कर रहे हैं, तो ये होना कि वह साक्षी होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ, जब उसका परिणाम मिले मैं फिर रो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब कर्म करते हुए आदमी हंस रहा है तो फल लेते हुए हंसे, और उसे पता चलना चाहिए यदि मैंने गलत किया तो गलत का मैंने फल मिला है। साक्षी होना चाहिए। यदि आदमी को इस बात का पता चल जाए कि साक्षी हो जाए कि मैं बुरा कर रहा हूं, तो बुरा करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया।
देखिए दोस्तों, बड़ा ही एक गहन चिंतन की बात है, और जिनसे साक्षात्कार मैंने आप लोगों का, दर्शकों का करवाया है, वो गंगाराम धनौरी के एक लेखक हैं, जिन्होंने अपनी एक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपना लेखन कार्य जारी रखा और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि उन्होंने आत्मबोध पुस्तक लिख डाली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा वो दीपक है जो अंधकार को दूर करता है और अपनी मंजिल को पाने में सहायता करता है। फिर आपसे कहीं ना कहीं नई चेहरे के साथ फिर मुलाकात होगी।